मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान किरण बेदी, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, वो जुड़ गई हैं। किरण, जो अभी नीरजा कह रही थी, पेन भी है, मॉर्निंग भी है देश भर में, पर ये कहीं तात्कालिक तो नहीं जो निर्भया कांड के वक्त भी हमने देखा। आंसू फूट रहे थे लोगों के, आज लोग कराह रहे हैं। ये जो हुआ एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, पर 2-4 दिन की ही बात है, क्योंकि यहां पर आपके आने से पहले मैं दर्शकों को बता रहा था, एनसीआरबी ने आंकड़े जुटाने शुरू किए रेप के 1971 में, लेकिन 1/3 जो रेप के मामले हुए हैं वो निर्भया कांड 2013 से 2024 के बीच हुए हैं, बल्कि 22 तक का ही आंकड़ा है। अभी 23 के आंकड़े एनसीआरबी ने दिए नहीं है, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ता दिख रहा। संदीप जी, इसकी सोशल सॉल्यूशंस भी है। अब हम लोग सिर्फ ये, मेरे ख्याल में संदीप जी, हम लोग बता रहे कहाँ कहाँ रेप हुआ, कितने कहाँ कहाँ कब कब हुआ, ये हम बता रहे हैं और निर्भय को भी याद कर रहे हैं। लेकिन आज पहली बारी मैंने ये देखा है सोशो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टीम भी गई है, पहली बारी जो विजिबल है। पहली गई होगी हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ हर एक रेप केस के बाद इसका सोशो साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से सामाजिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति दरिंदे बने हैं, ये हैवानियत कर रहे हैं। ये हमें समाज को पता होना चाहिए कहां पर गलती हुई, कहां से गलती हुई, कब से गलती हुई। मैं ये समझती हूँ ये भी एक एरिया, एक तो है लॉ एंड ऑर्डर का, इन्वेस्टिगेशन का, जुडिशियल एक्सपेडिशियस ट्रायल का। ट्रायल तो हमारे यहाँ बहुत डिलेड है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों को लगता है कि पता नहीं सजा 3-4 साल मिलेगी, उसके बाद भी माफी मिल जाएगी, पेरोल मिल जाएगी, या हमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी, या डेथ पेनल्टी से बच जाएगी। लोग डरते नहीं, अब डरते नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ डरेंगे कैसे? मैं छोटा सा एक इंटरप्शन कर रहा हूं किरण जी। मतलब ये राम रहीम, गुरमीत राम रहीम सिंह, 2 बलात्कार, 2 हत्याओं का आरोपी, बात बात पर फरलो मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है। संदेश क्या जा रहा है समाज में कि आज इस चीजों का डर नहीं रह रहा जी? हमको डर दोबारा वापस पैदा करना पड़ेगा और उसके लिए सजा हमें सर्टन करनी पड़ी, सर्टनिटी ऑफ पनिशमेंट। लेकिन सर्टनिटी ऑफ पनिशमेंट से पॉजिटिव ऑफ, ये कॉजेस क्या है, कहाँ समाज कहाँ फेल हो रहा है। समाज की फेलियर भी तो बताए ना, समाज भी तो अपनी जिम्मेवारी ले, माँ बाप भी जिम्मेवारी ले, पढ़ाई भी जिम्मेवारी ले, समाज के लोग भी जिम्मेवारी ले। और समाज की वजह से ही तो हो रहा है। ये पैदा कौन कर रहे हैं ऐसे लोग, ये लोग समाज में कौन छोड़ रहे हैं ऐसे दरिंदे। सो मैं समझती हूँ ये साइकोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट भी पब्लिक होनी चाहिए कि कहाँ पर ये पागलपन शुरू हुआ, ये उसकी भूख अंदर। एंड नंबर 3, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, क्योंकि जहां जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात है, दफ्तरों में, कामकाज में, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी हो रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, लीडरशिप के स्टेटमेंट से के फेलियर, जुडिशियल डिलेड और समाज की पेरेंटिंग फेलियर, ये जब तक हम सारे एरियाज को इकट्ठे नहीं करके समाज में अपना अपना रोल प्ले करेंगे, ये प्रॉब्लम्स तो मीडिया के लिए तो नहीं हर हफ्ते खबर आपको रहेगी। नहीं लगता कि हम राजनीतिक चश्मे से भी देखने लगते हैं? देखिए, अगर संदीप घोष, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, वो गलत बयानी करते हुए दिखाई देता है, वो आत्महत्या साबित करने की कोशिश करता है, उसको अभयदान देते हुए दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। यहां राजनीतिक संरक्षण का बिल्कुल सवाल बनता है। पर यही सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी खड़े होने चाहिए थे। पिछली बार जब विनेश फोगाट बैठी हुई थी यहां पर जंतर मंतर पर धरने पर, तो अब ये सवाल नहीं उठते। तो इन सवालों को लेकर ये राजनीति जब तक हावी रहेगी, हम रेप विक्टिम्स का, उनकी सही संवेदनाएं, उनको सही इंसाफ दिला पाएंगे क्या? इस वक्त जो लीडरशिप बयान देती है, जिस तरीके से लीडरशिप रिस्पॉन्ड करती है, समाज पर बहुत असर करता है, बहुत असर करता है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मेवारी, इसको राजनीति नहीं बनाना चाहिए। ये सामाजिक ईवल है, सोशल ईवल है, जिसको हमको सबको मिलके जवाब देना होगा। और इस सोशल ईवल के बड़े पहलू हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी है, और पेरेंटिंग और एजुकेशन भी है। किरण जी, आप अपनी बात जारी रखिए। वो कुछ और आ गया था बीच में। हाँ, बीच में कुछ ऑडियो ट्रबल चल रही है, आप अपनी बात प्लीज जारी रखिए, बहुत अहम बात कह रही थी आप। मैं कह रही हूँ हम लोग सारे पहलू नहीं, हमको मीडिया प्रेजेंटेशन तो हो रही है, मीडिया में हम अलर्टनेस हो रहे हैं, हमारे में सारा दुख बड़ा पैदा हो रहा है, टेंशन बड़ी पैदा हो रही समाज में, विश्वास कई चीजों से उठ गया है, लेकिन इसमें हर एक ये क्योंकि सोशल ईवल है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर ही सिर्फ नहीं है, ये एक सोशल ईवल है। ये तो सोशल ईवल में तो सारे हिस्सेदार हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप की स्टेटमेंट भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, जहां प्रिंसिपल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कॉर्पोरेट है या फैक्ट्री है, जहां वो समाज हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बड़ी बुरी है। आपने एक चैनल ने सिक्योरिटी चेक करा था, सिक्योरिटी चेक में किसी अस्पताल में कायदे से रेस्ट रूम थे ही नहीं वुमेन के लिए, तो यहाँ कहां पर कसूर है किसका? क्यों नहीं सुविधाएं हमने दी? सुविधाओं के नाम पर अब आप देखिए, निर्भया फंड 7,212 करोड़ का आवंटन हुआ है पिछले 10 सालों में, उसमें भी पूरे इस्तेमाल नहीं हुए, और जो पॉक्सो कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट 758 बनी, पॉक्सो कोर्ट में ही किरण जी 2,43,000 मामले लंबित पड़े हैं। प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी पर लटकाना चाहिए, फांसी पर लटकाने का तो प्रावधान है, पर वो करेगा कौन? करनी तो हमें ही है ना, वो व्यवस्था दुरुस्त कौन करेगा? ये प्राथमिकता कब बनेगा? डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अकाउंटेबल है इस वक्त, हर एक डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी का फेलियर है, ये फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन का भी फेलियर है, जुडिशियल ट्रायल्स का भी फेलियर है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी फेलियर है, अपब्रिंगिंग का भी फेलियर है। ये इसकी वजह से ये हो रहा है। जब तक हर समाज का हर वर्ग जिम्मेवारी नहीं लेगा तब तक ये सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। आपको हर 14, 15, 15 दिन, 1 महीने में ऐसा केस दोबारा चर्चा में वापस आएगा। और निष्पक्ष चर्चा करनी होगी। यहाँ पर सभी के जो गड़े मुर्दे हैं ना, और जहां जहां पर्दादारी हो रही है उसका पर्दाफाश करना होगा। और ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट सीबीआई ले रही है, इसको जरूर पब्लिक करना होगा, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति की बुराई, ये सारी जो इसकी हैवानगी है, शुरू कहाँ हुई, कब हुई, क्योंकि इसकी पेरेंटिंग का कंट्रोल है ही नहीं लगता। 4 बारी तो इसने शादियां की हैं, और वो औरतें इनको छोड़ के चली गई, उसकी माँ तो अभी भी और उसके बावजूद एज अ वॉलंटियर कोलकाता पुलिस का वो हिस्सा भी था। अब यहाँ पर योग्यता। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ वक्त साझा किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।